हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस के लिए मैकेनिक्स टॉपिक से हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं और ये क्वेश्चन बेस्ड है लॉज ऑफ मोशन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट्स और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा और ये इससे आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन होगा। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 सिलेंडर्स हैं स्टूडेंट्स, एक ब्लू और एक ग्रीन और एक ऑरेंज। इन सभी का मास सेम है 10√3 है और ये सभी आइडेंटिकल सिलेंडर्स हैं। यहाँ पर हमने ये जो ग्रीन वाला है इस पर एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ऐसे एक फोर्स लगाया हुआ है F, और हमें इस F के लिए एक ऐसी कंडीशन पता करनी है, यानी इसके लिए हमें एक ऐसी रेंज पता करनी है मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू के लिए कि अगर ये फोर्स उस रेंज में होगा तो इन तीनों के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी, यानी कि ये तीनों सिलेंडर्स एक साथ ऐसे राइटवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे। और अगर एफ मिन से ये फोर्स छोटा किया जाएगा तो भी यहाँ पर स्लिपिंग हो जाएगी, और अगर एफ मैक्स से ये फोर्स बड़ा किया जाएगा तो भी यहाँ पर वो स्लिपिंग हो जाएगी, यानी कि रेंज के बीच में मूव करने पर ही स्लिपिंग नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं अगले डायग्राम में कि कब एफ मिन और कब हमें एफ मैक्स मिलेंगे और उनके लिए क्या कंडीशंस होंगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 2 डायग्राम बनाए हुए हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। लेट से लेफ्ट वाली कंडीशन रिप्रेजेंट कर रही है उस फोर्स को जब यहाँ पर मिनिमम फोर्स लग रहा है, दैट इज एफ मिन। इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर एक्सेलरेशन मिलेगा वो हमें मिलेगा ए मिन, यानी कि मिनिमम। और सिमिलरली इसमें हम यहाँ पर ये फोर्स ले रहे हैं एफ मैक्स, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा वो मिलेगा ए मैक्स। तो ये हो जाएगा हमारा ए मैक्स। स्टूडेंट्स, एफ मीन एक ऐसा फोर्स है कि इससे छोटा होने पे इनके बीच में स्लिपिंग होगी। तो जरा इसको विजुलाइज करते हैं। सोचिए कि अगर ये फोर्स बहुत छोटा कर दिया जाएगा और ये सिस्टम बहुत ही धीमे धीमे राइट में एक्सेलरेट करेगा, तो ऐसे टाइम में इस बात की टेंडेंसी बढ़ जाएगी कि ये जो टॉप मोस्ट सिलेंडर है ये इन दोनों के बीच में गिरने लगे इस तरह से, और यहाँ पे दोनों स्फीयर्स नीचे वाले, दोनों सिलेंडर्स नीचे वाले ये ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि ऊपर वाला सिलेंडर नीचे गिरने की कोशिश करेगा और नीचे दोनों सिलेंडर्स ऐसे सेपरेट होने की कोशिश करेंगे, यानी कि एफ मिन के वक्त ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ पे जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगा। सिमिलरली एफ मैक्स ये बहुत ज़्यादा फोर्स होगा तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगा, और बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन से जब आपका सिस्टम एक्सेलरेट करेगा तो ऐसे में इस बात की टेंडेंसी काफ़ी बढ़ जाएगी कि ये जो टॉप मोस्ट सिलेंडर है वो कुछ ऐसे रोल बैक हो जाए, पीछे की तरफ ऐसे रोल करे, और ऐसे में यहाँ का जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगा। यानी कि हमें एक कंडीशन मिल गई है, एफ मिन तक कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, लेकिन एफ मिन से जैसे ही फोर्स नीचे जाएगा ये नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ सिमिलरली राइट वाले डायग्राम में जैसे ही हमारा फोर्स एफ मैक्स को एक्सीड करेगा ये वाला नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगा और सिलेंडर ऐसे रोल बैक हो जाएगा। यानी कि एफ मिन को कैलकुलेट करते वक्त हमें ये वाला नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो करना होगा, और एफ मैक्स को कैलकुलेट करते वक्त हमें ये वाला नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो करना होगा। आइए अब हम इनका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, और सबसे पहले हम एफ मिनिमम कैलकुलेट करते हैं। एफ मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले एंटायर सिस्टम को कंसीडर करेंगे, और उस एंटायर सिस्टम के लिए हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे, एफ मिन यानी कि एफ मिनिमम इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम 3m इनटू करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन दैट इज ए मिनिमम। ये हमने पूरे एंटायर सिस्टम को कंसीडर किया है और उस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स देखा है स्टूडेंट्स। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन हमारी बहुत ही सिंपल है, और वो है कि कौन सा नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो होने की तरफ है। तो वो नॉर्मल रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारा N3 है, तो N3 हमारा यहाँ पे ज़ीरो होने को है। सो N3 इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो, या आप इक्वल टू ज़ीरो भी लिख सकते हैं, दोनों ही पूरी तरह से करेक्ट है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 के लिए हम लोग ये जो टॉप मोस्ट सिलेंडर है इसका वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे, y के अलोंग मोशन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा N1 है, N1 फोर्स है, ये वाला फोर्स है, इसका कॉस कंपोनेंट ऊपर आएगा, और जो ये N2 फोर्स है इसका भी कॉस कंपोनेंट ऊपर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशंस बनेगी। अब स्टूडेंट, टॉप मोस्ट सिलेंडर के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन भी कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर N2 का एक कंपोनेंट आएगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, दैट वुड बी N2 sin 30, और सिमिलरली N1 का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, दैट वुड बी N1 sin 30,
और इसके लिए भी हम यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लिखेंगे। स्टूडेंट्स अब हम एक और इक्वेशन लिखेंगे। ये हमारा जो ऑरेंज वाला सिलेंडर है इसके भी हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए सिर्फ हमें एक ही फोर्स दिखेगा, वो है N1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ पर ये एंगल 30 हो जाएगा। तो N1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ आएगा दैट वुड बी N1 sin 30। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशंस होंगी। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास 5 इक्वेशन आ गई हैं। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और 4 का, और हम पता करेंगे N1 और N2 की वैल्यू। यहाँ से स्टूडेंट्स हम N1 और N2 की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहां से N1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि थी हमारी A मिनिमम की वैल्यू आ जाने के बाद हम अब F मिनिमम की वैल्यू लिख देंगे स्टूडेंट्स, और वो बहुत ही आसानी से हम लिख देंगे। तो ये है स्टूडेंट हमारी F मिनिमम की वैल्यू। अब हम कैलकुलेट करते हैं F मैक्स। F मैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहली इक्वेशन वही बनाएंगे जो F मिन के लिए बनाई थी, यानी कि पूरे एंटायर सिस्टम को कैलकुलेट करेंगे और इसका हॉरिजॉन्टल मोशन देखेंगे, और यहां पर हम इक्वेशन लिखेंगे F मैक्स की कंडीशन में आपको पता है स्टूडेंट्स कि यहां पर ये जो ब्लू वाला सिलेंडर है ये ऐसे रोल करने की कोशिश करता है, तो यहां पर N1 इज गोइंग टू बी 0। तीसरी इक्वेशन स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे ये टॉप मोस्ट सिलेंडर के वर्टिकल मोशन के लिए, जो कि एक इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे N1 तो 0 ही है, तो सिर्फ N2 का ही वर्टिकल कंपोनेंट आएगा दैट इज N2 sin 30, और नीचे mg से वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा। तीसरी इक्वेशन के लिए हम टॉप मोस्ट सिलेंडर को कंसीडर करेंगे और उसके वर्टिकल मोशन को देखेंगे, जो कि एक इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे N2 का कॉस कंपोनेंट आएगा, जो कि होगा N2 cos 30, और वो mg से काउंटर बैलेंस होगा, और N1 तो 0 ही है स्टूडेंट्स। फोर्थ इक्वेशन के लिए स्टूडेंट्स हम लोग टॉप मोस्ट सिलेंडर को ही कंसीडर करेंगे और उसके हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे N1 तो 0 ही है, और N2 का साइन कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली आएगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a मैक्स होगा। तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी। अब स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे से N2 की वैल्यू 4 से N2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से N2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। cos 30 is √3/2 which is equal to mg. M and m get cancelled, 2 get cancelled, so a max is g by √3. Once a max is calculated, we are going to calculate f max, and that would be स्टूडेंट्स अब F मैक्स और F मिन दोनों की ही वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। तो अब टाइम है अपने आंसर को लिखने का, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है और ये बहुत ही अच्छी फॉर्म में भी आया है आंसर। तो हमारा आंसर फाइनली आ जाता है स्टूडेंट्स, ये mg by √3 इज लेस देन और इक्वल टू f इज लेस देन और इक्वल टू √3 mg। यानी कि अगर हमारा ये फोर्स इस रेंज में रहेगा तो ये तीनों ही सिलेंडर एक साथ मूव करेंगे विदाउट एनी स्लिपिंग बिटवीन देम, और अगर इससे ज़्यादा फोर्स या इससे छोटा फोर्स लगाया जाएगा तो इनके बीच में स्लिपिंग होगी, और वो कैसे होगी वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। तो आशा करता हूँ ये सोल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जल्दी ही फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।